ज़िंदगी की एक बहुत अहम बात आपको समझाने लगा हूँ। उम्मीद कितनी रखनी चाहिए, नाउम्मीदी और मायूसी क्या है और इसके ज़िंदगी पे क्या असरात है। लेकिन इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना, दूसरे से सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा। बाकी फॉर्मेलिटीज़ वो भी पूरी कीजिएगा। वीडियो की तरफ आते हैं कि चीज़ ज़िंदगी में उम्मीदें ही आपको खुश रखती हैं, उम्मीदें ही आपको तरक्की देती हैं और उम्मीदें ही आपको दुखी करती हैं। मसलन आप पढ़ते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप शादी करते हैं, मियाँ हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं। अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। लिहाजा कुछ करने के लिए उम्मीद तो लाजमी बनानी होगी। अब होता क्या है कि हम जब किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं या उम्मीद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उसके टूटने का हमें वाली साइड को हम देखते नहीं हैं। जब उम्मीद टूटती है या जब ज़्यादा उम्मीदें रखी होती हैं वो टूटती हैं तो परेशान दुखी हो जाते हैं। आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, किसी काम से, किसी इंसान से, किसी चीज़ से, तो उससे उम्मीदें इतनी ज़्यादा वाबस्ता कर लेंगे, जब वो टूटेंगी तो खुदकुशी की और डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। लिहाजा उम्मीद छोड़ देना वो भी आपको रोकेगा और बेशुमार उम्मीदें रख लेना वो भी आपको परेशान करेगा। आप मायूस हो गए तो वो भी नुकसानदेह है। मिसाल है, आपको बार बार नाकामी हो रही है, आप मायूस हो गए, आपने कहा नहीं जी अब हमें कुछ मिलता ही नहीं है, मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है, हम जब भी मेहनत करते हैं नाकाम होते हैं, तो ये आप में खुद एतमादी ख़त्म कर देगी। लिहाजा आपने एक बड़ा बारीक सा एक फ़र्क जो है वो सामने रखना है। इन चीज़ों को, उम्मीद को, ज़्यादा उम्मीदों को, नाउम्मीदी को, मायूसी को, इनका एक बैलेंस बनाना है। कोई भी काम करें, कहते हैं कि अगर कारोबार करते हैं तो नफ़े की बजाय नुकसान को पहले सोचें कि नुकसान कहाँ कहाँ से हो सकता है, फिर उनके मुतबादल सोच के तो फिर नफ़े के मतलब सोचिए। अगर आप यही चीज़ ज़िंदगी में हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वर्क करें, मेहनत करें कामयाबी के लिए, ज़्यादा नंबरों के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो उसके लिए भी तैयार रहें। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, बाद वालदैन कहेंगे जी आपने कामयाब होना ही होना है, हर सूरत में होना है, आप होंगे, अल्लाह की मदद आपके साथ है। हिंदू कहते हैं भगवान की मदद साथ है, और इस जो ईसाई हैं वो अपने खुदा को मददगार समझते हैं। रियलिटी ये है कि 80-20 रूल लागू होता है कि 100 में से 80 लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, 20 कामयाब होते हैं। मैं कहता हूँ इससे भी कम कामयाब होते हैं। आपका 80-20 रूल जो है वो यही कहता है कि आपके 100 में से 80 जो चीज़ें हैं, 80% टाइम जो है वो, 80% एफर्ट जो है, 80% आपकी स्ट्रगल जो है, उस वो उतना फ़ायदा नहीं देती जितनी 20% एफर्ट्स आपको फ़ायदा देती है। आपका बिजनेस है, दुकान है, उसमें 80% चीज़ें इतनी सेल नहीं होती जितनी 20% चीज़ें सेल होती हैं जो आपको प्रॉफिट देती हैं। आप वीडियो का इनवान 80-20 रूल भी रख सकते हैं, और आप इस वीडियो को खुश रहने का तरीका भी लिख सकते हैं। आप इसमें मायूसी और उम्मीद के दरमियान तवाज़न बरकरार रखना, इसको भी समझ सकते हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये ज़िंदगी में आपके इंतहाई काम आने वाली चीज़ है। आप कहीं भी किसी से ज़्यादा एक्स्ट्रा उम्मीदें ना लगाएं, बिल्कुल उम्मीद छोड़े भी ना, और अपने आप को उम्मीद के बंधन में बांधे भी रखें, और अगर उम्मीद टूटे तो फिर भी कदमों पे साबित कदम रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन ज़िंदगी का निचोड़ है। आपके ये इंतहाई काम आने वाली चीज़ें हैं। इसको इंशाल्लाह किसी वीडियो में मज़ीद मिसाल दे के भी आपको साबित करेंगे, या छोटी सी मिसाल आपको दे ही देते हैं बच्चों की, कि मेरी बेटी है, उसको बिल्लियों का बहुत शौक़ है। अब मैंने उसको बिल्लियाँ तो ला के दी। अब होता क्या है कि बिल्ली मर गई। अब उसको टेंशन है, डिप्रेशन है, बड़ा इलाज किया, बड़ी कोशिश की, फिर भी मर गई।
اب میں نے اس کو یہ چیز اس کو بھی سمجھائی، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ امید بھی رکھیں لیکن لاس کے لیے بھی تیار رہیں، اور آگے سے پھر دوبارہ امید رکھیں، زندگی کی کھیل ہے، کھیلنی ہے، پھر دوبارہ اس کو نئی بلیاں لا کے دیں۔ یہی آپ بلیوں کی جگہ پہ آپ اپنا بزنس سمجھ لیں، بزنس میں ناکامی کامیابی سمجھ لیں، مارکس ایگزام جاب، شادی، خواتین اپنی شادی، گھر جو گھر بسانا، اپنے قریبی ہیں ان کے پیدا ہونے، بچے پیدا ہونے، اور زندگی موت کی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ زندگی میں آپ کو اس کا فائدہ رہے گا، آپ ایک مضبوط انسان رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وش یو آل ویری گڈ لک۔